वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं एडवोकेट मनीष अरोड़ा और आज हम आपके साथ बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होने वाले सेक्शन 13 बी की, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की। इसमें कई एडवोकेट्स को भी प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से इसकी पिटीशन को ड्राफ्ट किया जाए। तो बेसिकली ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाया है कि आपको किस तरह से ये पिटीशन को ड्राफ्ट करना है। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि सेक्शन 13 बी है क्या। सेक्शन 13 बी में ये 2 बार मोशन किया जाता है। इसमें फर्स्ट मोशन आपका जब फाइल होता है तो उसके 6 महीने के बाद मिनिमम you have to wait for minimum 6 months, and there is a maximum period also, that is of 18 months before moving for a second motion. तो इसमें ये कॉन्टेस्टेड डिवोर्स से काफ़ी अलग है। कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के जो ग्राउंड्स होते हैं वो एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिसर्शन, रिलीजियस कन्वर्जन, कम्युनिकेबल डिजीज, रेनंसिएशन, मेंटल इंस्टेबिलिटी या प्रिजम्पशन ऑफ डेथ जैसे ग्राउंड्स होते हैं। वेयर एज इसमें कोई भी एलिगेशन नहीं लगाते आप। सेक्शन 13 बी में अगर आप कोई भी म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर रहे हैं, इसमें कोई भी एलिगेशन नहीं लगाएंगे आप। इट शुड बी विदाउट एनी एलिगेशंस। ये आपसी सहमति से हो रहा है डिवोर्स। कम से कम इसमें 1 साल का कपल के बीच में सेपरेशन हुआ होना चाहिए। 1 साल से अलग रह रहे हो वो, कम से कम 1 ईयर का। उसके बाद आप इसको फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। नेक्स्ट पेज। तो ये देखिए इस तरह से ड्राफ्ट की जाती है ये आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, बिफोर द ऑनरेबल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट एट, जिस भी आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा ये। पिटीशन नंबर ये बाद में आएगा इसमें, और ये आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, पिटिशनर नंबर 1 का, पिटिशन नंबर 2 का, यानी कि यहाँ पे हस्बैंड का नाम, यहाँ पे वाइफ का नाम। ये आपने दोबारा से नाम डालना है। ये काइंड ऑफ अ मेमो हो गया, पार्टीज का मेमो। इसमें यहाँ पे आप नेम लिखेंगे। ये एज मेरे वाले केस में 44 थी, आप अपने जो भी एज होगी हस्बैंड की वो डालेंगे। सन ऑफ श्री, रेजिडेंस ऑफ इतना, ये पिटिशनर नंबर 1 आप बताएंगे ये है। सेम इस तरह ही श्रीमती लिखिए, या आप डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हैं वाइफ का। एज लिखेंगे, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, एंड रेजिडेंस ऑफ इतना इतना, पिटिशन नंबर 2। ये 13 बी में है तो थोड़ा सा आप इसमें मेंशन करेंगे इस तरीके से। और ये आप देख लीजिए, ये जो जो डेट्स हैं वो मेरे वाले केस में ऐसी डेट्स थी तो वही आ गई हैं। बाकी मैंने हाइड करने के लिए मैक्सिमम जगह पे ब्लैंक कर दिया। जहाँ ब्लैंक है वहाँ पे ज़्यादा समझना जरूरी है। तो द पेटिशनर्स अबाउट नेम मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट एज अंडर। तो इस तरह से ये आप पॉइंट्स हैं इसके, कितने भी पॉइंट्स में बना सकते हैं। ये आप बताएंगे कि उस समय बैचलर थे जब शादी हुई थी, और पेटिशनर नंबर 1 का जो मेडन नेम था वो क्या था। ये पेटिशन नंबर 2 का मेडन नेम आप लिखिए बल्कि इसमें। और फिर आप ये लिखिए कि ये इनका किस वॉल्यूम में, किस सीरियल नंबर में, किस पेज पे रजिस्टर्ड है ये, कि यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और इस तरह से आप मूव करिए आगे पॉइंट्स पे। ये आप किसी भी बिना एलिगेशन के, जैसे मैंने बताया, ऐसे ही लिख रहे हैं हम इसको। द petitioner state that during the aforesaid period differences arose between them due to which they are unable to adjust with each other resulting in fights, conflicts वगैरह होने लगे, क्लैश हुए। तो अभी ये पॉसिबल नहीं रहा हो पाया कि एक साथ कोहैबिट कर पाएँ, इसीलिए डिसेशन की डिमांड कर रहे हैं, है ना। तो यही सब लिखा हुआ है इसमें। ये देखिए, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। ये देखिए, हाउएवर डिफरेंसेस इन टेम्परामेंट कपल्ड विद म्यूचुअल डिसलाइक्स इनकम्पेटिबिलिटी हैज सरफेस्ड एंड द मैरिज हैज ब्रोकन डाउन इर्रिट्रीवेबली। जैसे मतलब ये नहीं रिकवर हो पाया, एंड जैसे कोई चांस नहीं है इसमें सेटलमेंट का या रिकंसिलिएशन का। ये देख लीजिए, इस तरह से आप ये पिटीशन को ड्राफ्ट करेंगे। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो हमने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, 8923644911। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग में कोई समस्या है, हम पूर्ण रूप से इस तरह से ही सहायता करते हैं। अच्छा, फिर इसमें आप देखिए, द पिटिशनर देयरफॉर स्टेट्स दैट सिंस, कब से आप अलग रह रहे हैं ये आप इसमें लिखेंगे। कोई भी लीगल हेल्प अगर आपको चाहिए तो हमारे इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देयर हैज़ नॉट बीन एनी अननेसेसरी और improper delay in filing the petition, जैसे फॉर्मेलिटीज हैं ये सब आप लिख दें इसमें। ये भी सब वही है। ये मैंने आपको अपना नंबर दिया है, ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। ये कोर्ट फीस आप इसमें मेंशन करेंगे, वैसे 100 रुपये होती है, तो ब्रैकेट में 100 रुपीज़ भी लिख दीजिए आप, रुपीज़ करके लिख दीजिए। और याद रखिएगा, ये म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन इट शुड बी अकम्पनीड बाय एफिडेविट ऑफ बोथ द पार्टीज। तो ये वेरिफिकेशन के बाद आपको एक एफिडेविट भी लगाना है। तो 6 मंथ के बाद जब आपको दोबारा डेट मिलेगी, उस डेट पे भी एफिडेविट लगेगा।
ये सोलमनाइज्ड ऑन किस डेट में शादी हुई थी वो लिखना है। प्लेस, ये यहाँ जो भी आपका प्लेस हो वो लिखेंगे आप। ये पिटिशन नंबर 1 का, और पिटिशन नंबर 2 के यहाँ पे सिग्नेचर्स हो जाएंगे। ये एडवोकेट का नाम आप डालेंगे, जो भी एडवोकेट हैं, लर्नेड काउंसिल जो भी हैं, इस पर सिग्नेचर करेंगे। ये वेरिफिकेशन है। किसी भी एप्लीकेशन या प्लेंट के साथ आपको जैसे मालूम ही है कि वेरिफिकेशन जरूर होता है। नेक्स्ट पेज पे इस तरह से आप ये डालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, एक एफिडेविट और लगा लीजिएगा इसके साथ। जो भी टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हैं वो सब हमने डाल दिए हैं कि विचार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अलग रहना चाहते हैं। तो कोई भी परमानेंट एलमनाई है वो फुल एंड फाइनली आपने पे कर दी है, और ज़रूरी नहीं है कि आपने पे की हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वट एवर इट हैज़ बीन एग्रीड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये आपकी सहमति के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपसी सहमति हुई है उस पर डिपेंड करता है। तो डेट्स इट फॉर टुडे। कोई भी तरह की पिटिशन की हेल्प चाहिए हो, कोई लीगल इशू हो, किसी भी तरह से आपको कोई कंसल्टेशन हो, तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।